Hello guys, hello everyone, all my beautiful students, so nice to see you guys. Hi SS Army. Alright, so let's just come fast and let me know if I'm audible to everyone, if I'm visible. Then we shall start with the super amazing session of today. As you can see in the thumbnail, I have brought a new chapter. ठीक है, आज हम body fluids in circulation पढ़ रहे हैं. उसका lecture 1 है. So see, it's anything and everything you want to know about body fluids in circulation हम आपको यहाँ पे आज पढ़ाने वाले. ऑलराइट, तो जो भी सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं आज, हाय गाइस, आई एम सेजल सक्सेना, एक्सपर्ट फैकल्टी बायोलॉजी एट करियर पॉइंट कोटा, and I'll be teaching you zoology. So what you have to do guys, you have to download eCareer Point. आप इसके बारे में और हम बात करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि मेरे सारे एसएस आर्मी वाले काम पे लग जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो बच्चा आज का सेशन, ठीक है. सो टुडेज सेशन इज प्राइमरीली गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन ब्लड, ठीक है. ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे हम आज बहुत एक अच्छी चीज पढ़ेंगे, RH फैक्टर पढ़ेंगे. So it's going to be super amazing, super interesting. मैम NCERT से पढ़ाती हैं, मैम क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाती हैं, मैम टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाती हैं और कुछ इधर उधर की बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और विच इज टू हेक्टिक फॉर यू, आई डोंट प्रोवाइड. हाय, तो मैं एक बार ही देखना स्टार्ट कर दूं मेरे बच्चों को. पलक, तस्लीम, हाय गाइज, सना, देवराज, रुचिता, 3 मैथ्स क्लास, हाय. ऑलराइट, सारे मेरे प्यारे बच्चे आ चुके हैं. मीना, तो बच्चा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सबसे पहले, ठीक है. सो प्री रिक्विजिट्स ऑफ सेजल मैम्स क्लास इज दैट यू हैव टू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स. ऑलराइट, सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करोगे करियर पॉइंट का, उसके बाद लाइक करोगे. लाइक्स मैम को बढ़ते हुए तुरंत दिखने चाहिए. हाय राहुल, सो नाइस टू सी यू. All my beautiful students, it's always nice to see you guys. It always make my day. Alright, so सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है, ये वीडियो शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. ऑलराइट बच्चा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड eCareer Point ऐप. इट्स एन अमेजिंग ऐप गाइस. ये ऐप, इस ऐप पे मैं पढ़ाती हूँ, हमारे सारे ब्रिलियंट एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाते हैं. वहां पे हाय खान वाफिया, वहां पे हमारे सारे आई मीन एक्सपर्ट फैकल्टीज जो हैं, ओरेकल्स हैं अपने सब्जेक्ट के, वो पढ़ाते हैं, ठीक है. सो यू कैन गो देयर, डाउनलोड द ऐप, सी ईयर लॉन्ग क्लासेस में इन विच क्लास यू गाइज फिट. बिल्कुल आप वहाँ IIT के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आप वहाँ पे JEE मेंस एडवांस, वहां पे नीट के लिए, NTSC के लिए. इट्स अ ब्यूटीफुल ऐप गाइज, ठीक है. सो तब जब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो मेरा सेशन, तब तक थोड़ी सी बातें सुन लो eCareer Point ऐप के बारे में. दैट सारे PDFs जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, जो भी चैप्टर मैं डील कर रही हूँ, उसके पीडीएफ्स आपको वहां मिलेंगे. वहां पे आपको टेस्ट मिलेंगे सारे, समझ आया बच्चे. सो सारे टेस्ट वहां पे मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा. यू विल बी ज्वाइन टू अ टेलीग्राम ग्रुप और वहां पे पर्सनली टीचर्स आपके साथ टच में रहते हैं. ऑलराइट गाइस, सो गेट सुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन. ऑलराइट, यहाँ ये है मेंटर्स आपके बायोलॉजी के. ऑलराइट गाइस, so ये हम लोग, we work so hard for you guys because we want you to achieve your dreams, all right, and we are working very hard so that आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो, अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो. so बिल्कुल मिस्टर रॉक PDFs मिलते हैं, ठीक है. हर लेक्चर जो यहाँ पे हो रहा है इसके PDFs वहाँ पे मिल रहे हैं. तो SS आर्मी, हाय पलक चौधरी, हाय दीपक, प्रेरणा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. बच्चे ये कोई बात नहीं होती, नीट हो गई है अब, ठीक है. ऑलराइट, तो ये मेरा 2022 का बैच है, इसमें मैंने 11th से स्टार्ट किया है, ठीक है. फिर मैं 12th भी लूंगी. सो स्टे ट्यून्ड, आपका ज़ूलॉजी एकदम रॉक करना है हमें, ठीक है. ऑलराइट, सो eCareer Point ऐप गाइस, इट्स फ्री, मुफ्त है. जाके डाउनलोड करो एंड यू विल फाइंड सो मेनी गुड थिंग्स देयर, ठीक है बच्चा. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते. हु ऑल आर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? टेल मी गाइस, हु ऑल आर सुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, सुरभि चौरसिया, ऑलराइट, we're starting now body fluids and circulation से. ऑलराइट, सो हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिया. इंट्रोडक्शन सुन लो फास्ट, ठीक है बच्चा. थैंक यू KM, थैंक यू बच्चा फॉर ऑल योर लवली कॉम्प्लीमेंट्स. आई एम वेरी वेल,
ठीक है, थैंक यू। अब ध्यान से सुनना है। देखो डाइजेशन पढ़ लिया हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिया। तो जो भी खाना पचा है वो अब्जॉर्ब होके कहाँ आता है, सेल में आता है। जो भी ऑक्सीजन हमने ली है एटमॉस्फेयर से वो कहाँ आती है, वो सेल तक आती है। तो इसको आने के लिए, इसे ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। Hi Deona, I will definitely be using English as well as Hindi because here we have a mixed audience and we have to cater to both the needs and demands. Alright बच्चा? So ध्यान से सुनना है। Food has been digested in the small food has to be absorbed in the small intestine and atmospheric air में ऑक्सीजन आ रहा है, उसको सेल तक जाना है। ये जाएगा कैसे? ये जाता है थ्रू अ मीडियम, एक फ्लूइड मीडियम जो होता है ब्लड। बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है? साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है? अतु पूरम जोसेफ, I'm not ignoring any one of you guys. The chats are going up and I have to be teaching, right? ठीक है, so ध्यान से सुनना है। तो फ्लूइड मीडियम चाहिए होता है हमें, एक लिक्विड मीडियम चाहिए होता है जिसमें ये सारी चीजें ट्रैवल करें, न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करें, ऑक्सीजन ट्रैवल करें, वेस्ट प्रोडक्ट सेल से जाए कहाँ पे, किडनी में फिल्टर होने के लिए जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई तक जाए। तो ये सब जाना आना, इसके लिए हमें चाहिए फ्लूइड मीडियम और ये होता है ब्लड। इसके साथ साथ होता है लिम्फ और यही महा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, नींव है इस चैप्टर का, बेसिस है। द हाउ फ्लूइड्स ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी, हाउ दे सर्कुलेट इन द बॉडी। ये फ्लूइड कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे सर्कुलेट करते हैं, कैसे इनको एक पंपिंग ऑर्गन है हमारे बॉडी का, बहुत ही सुंदर सुंदर। हार्ट कैसे इन्हें पंप करता है हमारे बॉडी में। सो एवरीथिंग, कार्डियक साइकिल, हाउ द फ्लूइड्स आर ट्रांसपोर्टेड, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। समझ आ रहे बच्चे? तो ये हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, ठीक है, ध्यान से सुनना है। ऑलराइट, देखो तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ अ मेन पंपिंग ऑर्गन, एक मेन पंपिंग ऑर्गन जिसे हम कहते हैं हार्ट, और उसके अलावा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि यही हमारा मेन सर्कुलेटरी मीडियम है। समझ आया? ठीक है, मी बरीएस तुम्हें कशे अरे हो गई, हिंदी मराठी सब हो गया, फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम ये कंसिस्ट करता है हमारे एक पंपिंग ऑर्गन विच इज हार्ट। एक बार इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम पेन फटाफट। तो हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है एंड द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज टू द सेल, और सेल से आ भी रहा है और सेल की तरफ जा भी रहा है। तो मैं एक इजी सी चीज यहाँ पे समझा दूं कि सर्कुलेशन क्या होता है। मामा बेसिक बताओ सर्कुलेशन क्या होता है। बेटा सर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड टुवर्ड्स द सेल अवे फ्रॉम द सेल। ये फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन है, इसका फ्लूइड का मूवमेंट है, कहां से, सेल की तरफ और सेल से वापस दोबारा। बिल्कुल इजीली समझ आ गया, ठीक है, बहुत इजीली समझ आया। तो अब ये फ्लूइड ब्लड जो है हमारा, और लिम्फ के भी बारे में हम आज बात करने वाले, ये कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, इसको पंप करने की जरूरत है। तो हमारा हार्ट जो है ये मेन पंपिंग ऑर्गन होता है, बिल्कुल इजीली समझ आ गया। और इसके थ्रू ब्लड पंप होता है वेसल्स में, जिनका डायामीटर बड़ा छोटा हो सकता है, वेरिंग डायामीटर है, और ये वेसल्स होती हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। सो आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी विद एन एक्सेप्शन बच्चा लोग, तो एक्सेप्शन हम बात करेंगे। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी विद एन एक्सेप्शन। समझ आया बच्चा? ठीक है, बिल्कुल इजी लग रहा है सचिन। मैं बिल्कुल अब मेरी खासियत ही ये है कि मैं स्क्रैच से पढ़ाती हूँ। जिस बच्चे ने मेरी कोई क्लास नहीं देखी होती स्टिल उसे मेरी क्लास समझ आती है, क्योंकि मैम बेसिक से एडवांस तक का पढ़ाती है। समझ आया? ठीक है, ऑलराइट। सो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ये वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं। अब ब्लड के बारे में जरा सी बात कर लेंगे। ब्लड एक फ्लूइड मीडियम है, हमें पता है, एक लिक्विड मीडियम है। इट्स अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है बच्चा पार्टी? ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मैं बात करूं इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ब्लड में सबसे मेजॉरिटी में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ब्लड में मेजॉरिटी में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? प्लाज्मा, और प्लाज्मा के साथ प्रेजेंट होते बच्चा फॉर्म्ड एलिमेंट।
समझ आया? ठीक है। तो मैंने जो बात करी थी यहाँ पे आर्टरीज और कैपिलरीज की, इसके एक्सेप्शन मैं आपको आज की ही क्लास में बताऊंगी। ठीक है, हम बेसिक से चल रहे हैं बच्चा। ठीक है, सो ध्यान से सुनेंगे। तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। तो 90% वाटर होगा प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में बहुत सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। 2 वर्ड हमें याद रखने बच्चा। सो प्लाज्मा होता है विच इज 90% वाटर, और उसके साथ होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? these are RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, ये याद रखना है। समझ आया? RBCs हमारे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, WBCs हमारे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, और प्लेटलेट्स हमारे होते हैं जो क्लॉटिंग में मदद करते हैं। समझ आया? बिल्कुल इजीली समझ आया। सो इरिथ्रोसाइट्स RBCs होते हैं, ल्यूकोसाइट्स WBCs होते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो प्लेटलेट्स और RBCs और WBCs, दीज आर व्हाट? ये सारे के सारे क्या, इन्हें मिला के हम बोलते हैं बच्चा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, सो जैसे सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सबको समझ आ रहा है तो फटाफट थम्स अप भेज दो यार। हार्ट्स तो मैम को जरा भी नहीं दिख रहे। सो एसएस आमी जो है वो इतनी सुस्त है, इतनी ज्यादा लेजी हो गई है, शेयर भी नहीं करती और हार्ट्स भी नहीं बढ़ते हुए दिखते हैं। बहुत बहुत बुरी बात है, वेरी 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 रॉन्ग। चलो, तो ध्यान से सुने, बिल्कुल इजीली सबको समझ आ रहा है बच्चा पार्टी। तो मैम ने बात करी ब्लड कंपोनेंट हार्ट उसे पंप करेगा, ट्रैवल करेगा वो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में। ठीक है, हाय सुरभि चौरसिया। ऑलराइट, तो ध्यान से सुनना है। तो अब एक और फ्लूइड मीडियम है, एक और लिक्विड मीडियम है जिसके थ्रू चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं अपार्ट फ्रॉम ब्लड, जो कि बहुत शानदार है, वो है लिम्फ, जिसके बारे में हम आज की ही क्लास में बात करेंगे। सो ये ओवरऑल ओवरव्यू है इस चैप्टर का, दैट व्हाट आर वी गोइंग टू डील इन दिस चैप्टर। बच्चा स्क्रीनशॉट भी ले लो और आपको पीडीएफ ई करियर पॉइंट ऐप पे मिलेंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना है। तो ब्लड जो होता है, मैंने समझाया, इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव, इट्स अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। एक स्पेशल टाइप का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्यों मैम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोला? क्योंकि बेटा इसका फ्लूइड जो है, ठीक है, इसका फ्लूइड, ये जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है। द मैट्रिक्स जिसमें सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मैट्रिक्स वो है फ्लूइड। समझ आया? तो और इसका कंपोनेंट 90% इसमें ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? 90% प्लाज्मा। ठीक है, समझ आ गया। और प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन 2 सेकंड में समझेंगे बच्चे, उससे क्वेश्चन आते हैं। प्लाज्मा जो होता है बेटा, प्लाज्मा इज 90% वाटर। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा 90% पानी है। उसके साथ साथ उसमें प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन्स? कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में फास्ट फास्ट। प्रोटीन्स होते हैं फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। अब फटाफट से सुन लो, इसके प्लाज्मा होता है, इसमें 90% वाटर। प्लाज्मा क्या होता है, कैसा दिखता है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, ये हम आज के ही क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लाज्मा होता है और ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। इसके अलावा होते हैं proteins which are fibrinogen, albumin and globulin. So fibrinogen बेटा हमेशा इनएक्टिव है। पहली बात, जन जिसके भी पीछे जन लग जाए वो इनएक्टिव है। पेप्सिनोजन स्टमक में इनएक्टिव था, उसको एक्टिव पेप्सिन में HCl कन्वर्ट करता था। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव था, उसको एक्टिव ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता था? कौन बताएगा ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन? इस साल 2020 नीट में क्वेश्चन आ चुका है ये। ठीक है, सो फाइब्रिनोजन बेटा इनएक्टिव है, ये ब्लड को क्लॉट करवाएगा। कान खोल के सुनना है, समझ आ गया? ग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म को रेगुलेट करते। डिफेंस मैकेनिज्म जो हो रहा है हमारे बॉडी में वो इसके वजह से हो रहा है। शाबाश, एंटेरोकाइनेज वाले बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही, एंटेरोकाइनेज इज द आंसर। तो ग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी में कंट्रोल करेंगे हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, और एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करेगा। मैम
ये नोट्स में दे देना, बिल्कुल दिया हुआ है। आगे बढ़ते, क्लास में ही याद करते चले जाना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें याद रखनी है कि प्लाज्मा के साथ फाइब्रिनोजन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है। समझ आ गया? ठीक है। सो प्लाज्मा बेटा एक विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, जो 90% पानी है, 90% वाटर है। ये स्ट्रॉ कलर का दिखता है, स्लाइटिश पेल येलो कलर का दिखता है। एंड दीज आर द प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। और इसका फंक्शन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो महा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हमारे ह्यूमन ब्लड में कॉर्पसेल्स कौन से होते हैं अभी बता, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। इसके अलावा बेटा इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इन्हें हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट। इसके बारे में हम और डेप्थ में बात करेंगे। इन्हें हम कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होता है? जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्युल्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं क्या? ग्रैन्युलोसाइट। किसी भी वर्ड के आगे अगर ए लग जाए तो उसका मतलब होता है विदाउट। समझ आया? ठीक है। सो विदाउट ग्रैन्युलोसाइट। सो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन। बता, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा हमारा 90% वाटर होता है और इसमें डिसॉल्व होते हैं प्रोटीन्स विच आर फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। समझ आ गया? ठीक है। मैम ड्रॉपर देख सकते हैं क्या 2021 के लिए? बिल्कुल बच्चा, ये बैच हमारी 2021 2022 को टारगेट करेगी, तो ड्रॉपर बिल्कुल देख सकते हो। ड्रॉपर की आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे दूं, ड्रॉपर की हमारी सुपर अमेजिंग बैच लॉन्च हुई है सीपी लाइव में, ठीक है। वहां पे मैंने एनिमल किंगडम से स्टार्ट किया है, ठीक है। सो आप बिल्कुल अच्छे से वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। देयर आई एम टीचिंग एनिमल किंगडम, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट, सो ध्यान से सुनेंगे, फास्ट तेजी से जाएंगे। ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। आपको आरबीसीज दिख रहे हैं, आपको डब्ल्यूबीसीज दिख रहे हैं, आपको प्लेटलेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा कंपोजिशन है ब्लड का, बिल्कुल इजीली समझ आ गया, ठीक है। ऑलराइट, मोहम्मद राशिद, आई एम टेकिंग योर नेम बच्चा, रादर देन फोकस ऑन व्हाट मैम इज टीचिंग यू। बेटा क्रिस्टल क्लियर हुआ है कंसेप्ट? अब फटाफट से, अभी मैम ने आपको समझाया कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा 90% पानी है, स्ट्रॉ कलर का मतलब लाइट येलो, लाइट एकदम लाइट येलो कलर का विस्कस फ्लूइड है। इसमें पानी है 90% और उसके साथ साथ प्रोटीन है, कौन से? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। ये तीनों फंक्शन बता दिए मैंने फाइब्रिनोजन ब्लड को। ये नोट्स हैं आपके, जो भी मैम ने अभी समझाया ये नोट्स हैं, ठीक है। सो फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन ब्लड को क्लॉट करवाएगा। एल्ब्यूमिन जो है, एल्ब्यूमिन हमेशा ऑस्मोटिक बैलेंस हमारे ब्लड में मेंटेन करवाएगा और ग्लोबुलिन्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल करेंगे हमारे बॉडी का। तो अगर मैंने आपको एक चीज बोल दी यहाँ पे कि यहाँ पे फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है, तो कौन मुझे कमेंट सेक्शन में सही जवाब देगा कि प्लाज्मा क्लॉट होगा कि नहीं होगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्लाज्मा क्लॉट होता है नहीं होता। फटाफट से बताना, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। सो प्लाज्मा में मिनरल्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट आयंस हो गए, क्लोराइड आयंस हो गए। समझ आया? इसके अलावा ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गए, ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो हमने मोटी मोटी बात कर ली, कंसेप्चुअल बात करेंगे। बेटा प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है, बट अगर प्लाज्मा में, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, प्लाज्मा के अलावा एक और कंपोनेंट होता है विच इज सीरम। समझ आया? ये क्या होता है? सीरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा में अगर क्लॉटिंग फैक्टर हटा दो, थैंक यू शिवेंद्र जोशी, ऑल हार्ट्स टू यू। सो प्लाज्मा से अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए तब सीरम बनता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या कि सीरम क्लॉट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है? हाँ मैम, आप तो बिल्कुल बोल सकते हो सीरम बिल्कुल क्लॉट नहीं हो सकता बिकॉज इट लैक्स द क्लॉटिंग फैक्टर बच्चा पार्टी। तो सीरम को मैं बोल सकती हूँ कि इट इज डीफाइब्रिनोजेनेटेड प्लाज्मा। वर्ड भारी हो गया, छोटा करके समझेंगे।
सीरम मतलब इसमें इट इज डिवॉइड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, डिवॉइड मतलब कमी, सो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा, अभी बात करी फाइब्रिनोजेन। सो सीरम इज डीफाइब्रिनोजेनेटेड प्लाज्मा। वो सीरम नहीं है प्रेरणा चौधरी मेरी बच्ची, जिसे हम रात में सीरम विटामिन सी हाइलुरोनिक एसिड लगा के सोते हो, ये वो सीरम नहीं है। सीरम इज डीफाइब्रिनोजेनेटेड प्लाज्मा। समझ आया, ध्यान से देखना। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सीरम, डीफाइब्रिनोजेनेटेड प्लाज्मा। ठीक है, समझ आया, मतलब सीरम वो प्लाज्मा है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, तो आगे चलते। अब ये आ गया टेबल जिसका आपको इंतजार था। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे सारे ब्लड के कॉम्पोजिशन की। ठीक है, सो ब्लड के कॉम्पोजिशन और उसके फंक्शन समझेंगे हम। प्लाज्मा जो होता है ब्लड में 55% होता है और सेल्यूलर एलिमेंट्स जो होते हैं वो 45% होते हैं। समझ आ गया बच्चा? तो प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उसके फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो 90% तो वाटर हो गया, हमें पता है वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, सारी की सारी चीजें वाटर कैरी करेगा। सो वाटर इज अ सॉल्वेंट। उसके अलावा एल्ब्यूमिन हो गए। ठीक है, एल्ब्यूमिन और सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, मैग्नीशियम आयंस, ये क्या करेंगे, ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करेंगे ब्लड का। बिल्कुल इजीली समझ आया, मैम ने बता दिया। इसके अलावा ग्लोबुलिन्स होते हैं। ग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कंट्रोल करते हैं। तो ग्लोबुलिन हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कंट्रोल करेगा। एंड फाइब्रिनोजन क्या करता है, फाइब्रिनोजन हमेशा हमारी ब्लड में क्या करवाता है, क्लॉटिंग करवाता है। समझ आ गया? सो हमारे ब्लड में कौन सी चीजें ट्रांसपोर्ट करती हैं, हमारे ब्लड में हमेशा ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन, गैसेस, जो अभी बताया मैंने, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ये सब कुछ ब्लड में ट्रैवल करेगा। समझ आया? ठीक है बेटा, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव होता है, वो एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और फिर मैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। और एक्टिव फाइब्रिन बेटा ऐसे जाली जैसा बना देता है, मैश ऑफ फाइबर्स, जिसमें आके सब कुछ अटक जाता है, टिश्यू, फॉर्म्ड एलिमेंट्स और क्लॉट फॉर्म हो जाता है। ये बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो ये सारे कंपोनेंट्स आपको इजीली समझ आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे सेल्यूलर एलिमेंट्स पे। तो बेटा ध्यान से सुनना है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कि कितनी पर क्यूबिक mm कितनी सेल्यूलर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। सो ल्यूकोसाइड्स WBCs होती है 6000 to 8000 होती है, मेनली कंडक्ट करती है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी या मैं बोलूं प्रतिरोधक क्षमता। मतलब हम कितने एक्सपोज्ड होते हैं डिफरेंट एंटीजन से, डिफरेंट पैथोजन से, पर कोई हर एंटीजन जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है क्या हमें डिसीज कॉज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी बॉडी का बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है इम्यून सिस्टम जो फाइट कर रहा है उसके अगेंस्ट। समझ आया? इसके अलावा प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.5 लाख से 3.5 लाख। हाय भूदेव, हाय, सो नाइस टू सी यू। और ये क्या करता है, ब्लड क्लॉट करवाता है। समझ आ गया? बिल्कुल इजीली। उसके अलावा इरिथ्रोसाइट होती हैं, इरिथ्रोसाइट्स हमारी RBCs होती हैं, ये 5 to 6 मिलियन होती है। और मैम ने पूरा जब रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो पूरा मैकेनिज्म बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो किसको ट्रांसपोर्ट करेंगी, O2 एंड CO2। तो बेटा ये चार्ट फॉर्म से आपको सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये सारे के सारे प्लाज्मा के कंपोनेंट्स और ये सारे सेल्यूलर एलिमेंट्स, हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के फंक्शन समझ आए क्या? बिल्कुल इजीली सबको समझ आ रहा है? ऑलराइट, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, ओके, क्वेश्चन टाइम ना, क्वेश्चन टाइम, चलो करो। बिल्कुल अभी पूरा समझ आया तो क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, ऑलराइट, सबसे ये क्वेश्चन पढ़ना है और इसका जवाब देना है। हाँ जी, a drop of each of the following is placed separately in 4 slides, which of them will not coagulate? कौन कोएगुलेट नहीं करेगा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है। सीधी बात है मैम, सीरम क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है तो डीफाइब्रिनोजेनेटेड प्लाज्मा है तो क्लॉट नहीं करेगा।
वेरी नाइस, बिल्कुल इजीली समझ आया। ऑलराइट, नेक्स्ट पे जाएंगे। Which one of the following plasma protein is involved in coagulation of blood? तो ब्लड कोएगुलेशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? फटाफट, बहुत इजी है। अमाइलेज, सीरम अमाइलेज, ये तो नहीं सुना, सीरम तो नहीं क्लॉट कर सकता। अल्फा ग्लोबुलिन तो अभी बताया, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फाइब्रिनोजन है क्या इसका आंसर? आज इसका आंसर बिल्कुल सही, इसका आंसर है फाइब्रिनोजन। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। बेटा ये नीट के क्वेश्चंस है, तो आप देखिए टॉपिक क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन टॉपिक क्वेश्चन, यही मेरा पैटर्न है। इससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कंसेप्ट भी। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आगे जाएंगे। ओके, तो मैम ने बात की थी किसकी, जब आप कंपोनेंट समझा रही थी मैं, तब मैंने बात की थी ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स की। थैंक यू पलक चौधरी। सो ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, अभी बताया ग्रैनुलोसाइट्स वो होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल प्रेजेंट हो, प्रोटीन के हो सकते हैं। और ए ग्रैनुलोसाइट, ए जिसकी भी वर्ड के आगे ए लग जाए मतलब ए ग्रैनुलोसाइट, मतलब साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल नहीं है, नहीं। ठीक है, सो ग्रैनुलोसाइट में 3 आते हैं बेटा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, और इसके फंक्शन भी। तो जब मैम बोलते जा रही है तो फुल फोकस चाहिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ऑलराइट, तो अपना ध्यान इधर की तरफ आकर्षित करते हुए सुनेंगे। सो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं बेटा सबसे अबेंडेंट होते हैं, मोस्ट अबेंडेंट, 60 से 65% होंगे। ठीक है, सो ये ग्रैनुलोसाइट है, मतलब साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल प्रेजेंट होगा। समझ आ गया? ठीक है, इओसिनोफिल्स जो होते हैं, फुल फोकस से देखो, इओसिनोफिल्स हमारे बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हुआ, अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा कि कोई भी इंफेक्शन हुआ तो क्या दिखेंगे? इओसिनोफिल्स ये रेजिस्ट करेंगे इंफेक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स का एक और शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आता है बेटा, न्यूट्रोफिल्स करते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी मतलब हमें सबको पता है, फेगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग होता है, कि सेल खाएगा WBCs, तो हमने पढ़ लिया ना बेटा। WBCs क्या करते हैं? WBCs ब्लड वेसल के बाहर जाते हैं एट द साइट ऑफ इंफेक्शन, फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करने, उसे हम डायपेडासिस बोलते हैं। व्हेन WBCs क्रॉस द कैपिलरी बैरियर एंड गो टू द साइट ऑफ इंफेक्शन एंड परफॉर्म फेगोसाइटोसिस, दैट फिनोमेना इज नोन एज डायपेडासिस। समझ आ रहा है? ठीक है, सो इओसिनोफिल हमेशा ज्यादा दिखेगा जब हमारे बॉडी में इंफेक्शन होगा, और बेसोफिल सबसे कम होता है बेटा, बेसोफिल होता है 0.5 से 1%। समझ आ गया? लीस्ट। फटाफट से ए ग्रैनुलोसाइट पे आ जाएंगे। सो ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिम्फोसाइट जो होते हैं 20 to 25% प्रेजेंट होंगे। इसके टाइप्स होते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। समझ आ गया? सो बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बनते हैं, ध्यान से सुनना है। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स, बी और टी दोनों बोन मैरो में बनते हैं। टी लिम्फोसाइट मैच्योर होने के लिए थाइमस में जाते हैं। इनका फंक्शन क्या आता है, ध्यान से सुनना है। इनका फंक्शन होता है हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करके रखना। समझ आया? ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, जब WBCs कैपिलरी वॉल को क्रॉस करके बाहर चली जाए तो उसे हम डायपेडासिस बोलते हैं। समझ आ गया बच्चा? ऑलराइट, तो ध्यान से सुनना है। लिम्फोसाइट्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पांस कंट्रोल करते हैं। और मोनोसाइट्स लास्ट में, मोनोसाइट्स भी फेगोसाइटिक होते हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट दोनों करेंगे फेगोसाइटोसिस। तो ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल करती है फेगोसाइटोसिस, और ए ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट करता है फेगोसाइटोसिस। और यही आता है सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स फेगोसाइटोसिस, तो न्यूट्रोफिल्स कॉमा मोनोसाइट्स। बेटा इसको करना है, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी। शानदार, मजे आ गए, बिल्कुल इजी से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक? आज हम ब्लड ग्रुप्स भी पढ़ेंगे, आज हम हो सका तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। मैम को 150 लाइक्स चाहिए सेशन खत्म होने तक। कर सकती क्या ऐसे सानवी? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे फुल फोकस से। ओके ना, क्वेश्चन, वाह आज तो मैम बहुत सारे क्वेश्चन ले आए यार। चलो फटाफट से क्वेश्चन करो।
Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood. कि भाई ब्लड तो मतलब बह जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो यहाँ पे कौन सी बीमारी हुई है? ध्यान से बताना है, अभी बताया था WBCs ल्यूकोसाइट्स, RBCs इरिथ्रोसाइट्स, फंक्शन भी समझाया मैंने, और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, समझ आया? और ये क्या करवाता है? ये करवाता है ब्लड को क्लॉट, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चा? ऑल राइट, बिल्कुल इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड, सीरम डिफर कैसे करता है ब्लड से? बेटा ये सारे नीट के क्वेश्चन है, माइंड यू। हाय जश पंचाल, ही इज बिन वेरी रेगुलर, थैंक यू जश पंचाल। यार अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और उन्हें बोलो कि सेजल मैम हमारी बहुत प्यारी है, जो हमें बहुत सारा जूलॉजी पढ़ाती थी, क्लास में याद हो जाता है। इतने कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, अपने फ्रेंड्स को भी बोला करो कि ई कर पॉइंट आप डाउनलोड करो और कर पॉइंट का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम माय वीडियो इज गोना कम। तो इसका क्या आंसर है कि सीरम में तो भाई कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, नो क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो क्या करेगा? क्लॉट होगा? नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, फटाफट से आगे जाएंगे। ओहो हो, अब बात करेंगे हम किसकी? अब बात करेंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम। ये बहुत सुंदर सिस्टम है बेटा, it's an excellent transportation, it's an excellent system for transportation, समझ आया? तो एक बात तो कर ली हमने ब्लड की, अब पिक्चर देखनी है, मैम जैसे पढ़ाती है वैसे समझना है और पूरा मूवी जैसा दिख जाएगा, तो ध्यान से सुनना है, ठीक है बच्चा? ये बैच 2021 और 2022 की है, ये 11 से स्टार्ट की ना, तो 2022 को इसमें मैंने प्राइमरीली 11 से स्टार्ट करा है पढ़ाना, ठीक है बच्चा? तो इसमें मेरे टारगेट के भी बच्चे आते हैं, इसमें मेरे 11th के भी बच्चे आते हैं, ठीक है? ऑलराइट, तो फुल फोकस से सुनना है बच्चा लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट, ये टिश्यू फ्लूइड कैसे बनता है, लिम्फ कैसे बनता है, ये आप समझ लो, हमेशा याद रहेगा, ठीक है? देखो हमारे कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर से बह रहा है, ठीक है? हमें पता है पतले पाइप में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है पानी का, मोटा पाइप है तो डायमीटर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, पतले पाइप में प्रेशर ज्यादा होता है, तो कंसेप्ट है, बेसिक्स आप फिजिक्स में तो पढ़ते ही होगे, ठीक है? तो पतला पाइप है, कैपिलरीज में बहुत प्रेशर से जा रहा है ब्लड, तो बेटा ब्लड जब उसमें प्रेशर से जा रहा होता है तो वाटर प्लस उसके साथ साथ वाटर सॉल्यूबल थिंग्स खिसक के नीचे आ जाती है, कहाँ पे आ जाती है? स्पेस में। कौन सा स्पेस? जो सेल्स और टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है। और क्या मैं उस स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोल सकती हूँ क्या? हाँ मैम, ये स्पेस, ये खाली स्पेस जो प्रेजेंट होता है सेल्स और टिश्यू के बीच में, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो क्या मैं उस फ्लूइड को जो इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, मैं उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल सकती हूँ क्या? हाँ मैम, बिल्कुल बोल सकते हो। अभी आपने बोला इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाएगा, ठीक है? सो कैपिलरीज में से तेजी से ब्लड आ रहा है तो वाटर और उसके साथ साथ सोल्यूबल कंपोनेंट्स नीचे आ जाते हैं, छन के नीचे आ जाएंगे, कहाँ? इंटरस्टिशियल स्पेस पे। और बेटा यही है लिम्फ, दिस इज ओनली इज लिम्फ, दिस इज ओनली इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। समझ आ रहा है बच्चा लोग? तो अब इसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा और क्या क्या ट्रैवल करेगा, यही है हमारा सवाल। तो बेटा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से ही सेल और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है, किसका? न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, हॉर्मोन्स भी आ जाएंगे इसमें, इस स्पेस में। समझ आया? तो ध्यान से समझ आया क्या कि ये जो स्पेस बनी है इंटरस्टिशियल स्पेस जिसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये वही फ्लूइड है जो ब्लड कैपिलरीज में से नीचे आ चुका है, वाटर के साथ सॉल्यूबल कंपोनेंट्स नीचे आ चुके हैं, इसके थ्रू गैसेस ट्रांसपोर्ट होंगी, इसके थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट होगा? हार्मोन्स, इसके थ्रू गैसेस और इसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द सेल एंड द ब्लड ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो मैम अगर ब्लड से सारा का सारा पानी नीचे छन के आ गया तो ब्लड को कॉम्पोजिशन तो चेंज हो जाना चाहिए। ब्लड का कॉम्पोजिशन चेंज हुआ तो बाप रे, फिर तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा।
तो नहीं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है बेटा, इसे ही हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड हमारी लिम्फ वेसल कैरी करती है और हमारी लिम्फ वेसल इसे छोड़ देती है किसी एक मेजर वेन में, और ये वापस से ब्लड का कॉम्पोजिशन मेंटेन हो जाता है। समझ आ गया? सो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगी कि हमारी फैट कैरिंग लिम्फ वेसल्स कौन सी होती है। मैंने डाइजेशन में पढ़ाया था, जो फैट को कैरी करती है, लैक्टियल्स। समझ आया? सो वो फैट को कैरी करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ चीजें ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी में। समझ आया? ठीक है, ऑलराइट। तो ध्यान से सुनना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझनी है बच्चा हमें कि टिश्यू फ्लूइड इज प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बिल्कुल इजीली समझ आया बच्चा? ठीक है। सो डायग्राम देखना है आपको, बहुत इजीली समझ आएगा। ये ब्लड कैपिलरी है, ये आर्टरी है फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है। सो इसमें से छन के नीचे क्या आ जाएगा? ब्लड। एक सेकेंड, मुझे ठीक आ रही है। ओके, सो इसमें से नीचे क्या आ जाएगा? वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स और वाटर। समझ आया? तो यहाँ पे आ जाएगा टिश्यू फ्लूइड में। ये डायग्राम देखो, ये जो बीच का स्पेस है इसे क्या बोला? इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है। ये डायग्राम देखो, ये ब्लड है, इसमें से नीचे क्या आ रहे हैं? सारे कंपोनेंट्स वाटर सॉल्युबल, और कहाँ जाके घुस रहे हैं? जाके घुस रहे हैं लिम्फ वेसल में। ठीक है। कहाँ पे आ रही है? इंटरस्टिशियल स्पेस में आ रहे हैं, और फिर लिम्फेटिक वेसल इसे कैरी करती है। कहाँ तक इसे कैरी करती है? वापस से मेजर वेन में जाके इसे सारा का सारा ड्रॉ कर देगी, छोड़ देगी, सो दैट ब्लड का कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब नहीं होगा। सो आप कंसेप्ट समझ आया कि एवरीथिंग वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर गेटिंग आउट ऑफ द कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, and that's how the transport of nutrients, the transport of gases, the transport of hormone is taking place in the lymph vessel, and the lymph vessel is draining itself into the major vein, and that's how lymphatic system works. Got my point? बिल्कुल easily समझ आया क्या? बिल्कुल मजे आए? समझ आया? कंसेप्ट समझ आया? ठीक है। ऑलराइट, तो देखो लिम्फेटिक वेसल कैसी होती है, ध्यान से देखो। कैसा पूरा टिश्यू फ्लूइड भर रहा है ये लिम्फ वेसल में, कैसा इंटरस्टिशियल फ्लूइड भर रहा है। ये क्या है? दिस इज टिश्यू फ्लूइड। समझ आया? देखो ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन कैसा होता है? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। बेटा वॉल्व का काम होता है हमेशा बैक फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस को प्रिवेंट करना। वॉल्व हमेशा क्या करेगा? सब्सटेंसेस को पीछे आने से रोकेगा। बेटा लिम्फ में प्रेशर से ब्लड नहीं बह रहा है ना, तो बैक फ्लो हो सकता है। अब आर्टरीज में तो खतरनाक प्रेशर से ब्लड बहता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वही पंप कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर से बहता है, तो उसमें वॉल की जरूरत नहीं होती। पर वेन्स में, ठीक है, लिम्फ वेसल्स में वॉल प्रेजेंट होता है। देखो ये वॉल है, समझ आया? और ये हमेशा बैक फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस प्रिवेंट करेगा। समझ आया? सो फ्लूइड एंटरिंग इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, यहाँ पे एंटर कर गया, क्या होगा? जैसे ही वॉल ओपन होंगे एंटर कर जाएगा और एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है। जैसे ही आगे चले जाएगा वॉल क्लोज हो जाएगा। बिल्कुल इजीली समझ आया बच्चा पार्टी? बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन करो चलो फटाफट। Which of the following statement is true for lymph? मैं बताऊंगी। हाय आसिया। बच्चे पीडीएफ आपको ही करे पॉइंट आप सीपी लाइफ की स्टूडेंट हो, ध्यान से देखो। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ। लिम्फ के लिए ट्रू क्या है बताओ? कितना इजी। लिम्फ में सब कुछ होता है, बट बेटा जो बड़े बड़े फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जो पानी में छन के नीचे नहीं आ सकते, तो वो रह जाएंगे ऊपर। बाकी इंटरस्टिशियल स्पेस में सब कुछ आ जाएगा। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होगा? सारे कंपोनेंट्स बेटा WBCs होंगे, हार्मोन्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है। तो इसमें ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसीज हैं, जो बड़े मैक्रो प्रोटीन्स है, लार्ज साइज प्रोटीन्स है, वो तो नहीं आ सकते। समझ आया? ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट।
मैम ने अभी जो भी मैंने बोला ये नोट्स फॉर्म में है, आपको यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। ये टिश्यू फ्लूइड जो रिलीज हुआ है कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। अभी समझा है इसके थ्रू क्या हो रहा है, इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, बिटवीन ब्लड, समझ आया, एंड द इंटरस्टिशियल स्पेस, बिल्कुल इजीली समझ आ गया। और लिम्फेटिक वेसल इसको लेती है, कैरी करती है और एक मेजर वेन में वापस ले जाके छोड़ देती है, समझ आ गया। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, कलरलेस फ्लूइड, इसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स हमेशा मैम ने समझाया हमारे बॉडी का क्या कंडक्ट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट काम करते हैं, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, समझ आ गया, ठीक है। सो लिम्फ में मेजरली क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, लिम्फ में मेजरली ट्रांसपोर्ट होता है, प्राइमरीली उसमें ट्रांसपोर्ट होंगे न्यूट्रिएंट्स, इसके थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स का न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है, होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, हार्मोन होंगे, फैट ट्रैवल करेगा, समझ आ गया। तो फैट ट्रैवल करवाने वाली स्पेशलाइज्ड टाइप की लिम्फ वेसल्स को हम लैक्टियल्स बोलते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से सारा फैट को अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक है। यहाँ एड्रेस नहीं मांगना है बच्चे, एंड फोकस, मेरे क्लास में पता नहीं है, बहुत डांटती हूँ बहुत ज्यादा, मेरे सीपी लाइफ के बच्चों को पूछो, डांट दूंगी, बात नहीं करनी, समझ आ गया, ठीक है। चलो तो फटाफट से हम ब्लड वेसल्स के बारे में और उसके लेयर्स के बारे में बात कर लेंगे, फुल फोकस से सुनना है। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो होती है हमारी आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, और वो टूटती हैं इनटू कैपिलरीज, आर्टरीज, समझ आ गया, ठीक है। सो इसकी 3 लेयर होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूनिका, सबसे पहले ट्यूनिका एक्सटर्ना, बाहर वाली, ट्यूनिका मीडिया, बीच वाली, एंड ट्यूनिका इंटरना, अंदर वाली। हाय तेजश्री, ठीक है, ध्यान से सुनना है। तो ट्यूनिका इंटरना जो होती है बेटा, इसको अंदर से सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लाइन करता है, जिसे हम एंडोथेलियम, बहुत ही क्वेश्चन आ भी चुका है कि ब्लड वेसल को अंदर से कौन लाइन करता है, एंडोथेलियम। तो ट्यूनिका इंटरना, इसको अंदर से सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लाइन करेगा, जिसे हमने एंडोथेलियम बोला है, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये रही ट्यूनिका इंटरना, ये वाली। इसके बाद हम आगे किस पे, ट्यूनिका मीडिया पे। ट्यूनिका मीडिया पहली बात तो इनवॉलेंट्री मसल्स की बनी है, मतलब इन मसल का कॉन्ट्रैक्शन हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होगा। सो इनवॉलेंट्री मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स की बनी है, समझ आ गया, समझ आ गया। ये स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स हमेशा इनवॉलेंट्री होती है नेचर में, क्रिस्टल क्लियर हुआ है, ठीक है। स्ट्राइटेड मसल्स वॉलेंटरी होती हैं, मैं मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये हमेशा बनी हुई होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसमें तो फ्लो होंगी ना चीजें, इट हैज टू बी बेंडिंग, ठीक है। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू। डायग्राम की तरफ जाएंगे हम, ध्यान से देखेंगे। ट्यूनिका इंटरना में स्पेशलाइज्ड टाइप का सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, विच इज नोन एज एंडोथेलियम, समझ आ गया, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल की बनी है और ट्यूनिका एक्सटर्ना लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा एक कंसेप्ट आपको समझना है कि आर्टरीज जो होती हैं, अभी हम और डेप्थ में बात करेंगे, आर्टरीज हमेशा हार्ट से दूर जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट, और वेन्स हमेशा हार्ट की तरफ आती हैं, टूवर्ड्स द हार्ट। तो बेटा आर्टरीज में वॉल्व की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ब खुद प्रेशर में ब्लड बह रहा है, बट वेन्स में वॉल्व का जरूरत होता है। वॉल्व का फंक्शन अभी समझा है, हाय रवि रंजन, वॉल्व का फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ सब्सटेंसेस, तो ये याद रखना है। तो ये हमने तीनों की तीनों लेयर याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाफट से आगे समझेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे। देखो ये आर्टरीज होती हैं, अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। आर्टरीज मैम ने बताया अवे फ्रॉम द हार्ट जाती हैं, वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट आती हैं। आर्टरी कहाँ जाती है, पेन का कलर चेंज करती हूँ। आर्टरी जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। और वेन कहाँ जाती है, वेन जाती है टूवर्ड्स द हार्ट, समझ आ। पर बेटा
आर्टरीज हमेशा लाल कलर दिख रहा है, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सी मतलब डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसमें ऑक्सीजन कम है, ठीक है। सो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड, बट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टरीज का एक्सेप्शन है बेटा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट बोला, तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से निकलती है और लंग्स के पास ले जाती है ब्लड को ऑक्सीजनेट करने, और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एक्सेप्शन पे सवाल आता है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट के पास ला रही है। बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है। So arteries always go away from the heart. Veins always come towards the heart. Arteries carry oxygenated blood. Veins carry deoxygenated blood. But is there any exception? Yes, it is. Arteries, arteries में exception है pulmonary artery. बेटा ये right ventricle से निकलती है। हम हार्ट तो इतना सुंदर तरीके से समझेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। समझ आया? So pulmonary artery हार्ट से निकल के ब्लड को, pulmonary word है for lung, तो हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है लंग के पास ऑक्सीजनेट होने, और पल्मोनरी वेन लंग से ब्लड लेकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास। तो एक्सेप्शन याद हो गए बच्चा पार्टी। देखो ये आर्टरी है, ये वेन है, आर्टरी में वॉल्व का जरूरत है क्या? मुझे खुद बताओ। प्रेशर से ब्लड बह रहा है खुद ब खुद, तो वॉल्व की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऊपर जो मोटर से पानी चढ़ाते हैं ऊपर की सिंटेक्स की टंकी में, तो वहां के लिए वॉल्व होते हैं, क्योंकि एंटी ग्रेविटी जा रहा है वहां पे वॉल्व हम बंद चालू कर सकते हैं। पर हम नीचे जो पानी आ रहा होता है टंकी से, उसमें कोई वॉल्व लगाते हैं? हाँ ऑफ कोर्स नल में लगाते हैं, क्योंकि यू नो कांट बी वेस्टिंग वाटर, बट जरूरत नहीं है, ग्रेविटी ही काम कर रही है। सो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट गाइज कि आर्टरीज में खुद प्रेशर से ब्लड बह रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है वॉल्व की खुद ब खुद बह रहा है। पर वेन्स में पीछे ना चला जाए, बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, इसलिए क्या प्रेजेंट है? वॉल्व प्रेजेंट है। क्रिस्टल क्लियर हुआ है? अब थोड़ा सा आर्टरीज और वेन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चा। सो आर्टरीज अभी बताया इलास्टिक वेसल्स होती है हमारी बॉडी की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अभी बताया मैम ने कंसेप्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है, बट पल्मोनरी आर्टरी इसका एक्सेप्शन है, ये डीऑक्सी ब्लड कैरी करेगी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। वेन्स हमारी क्या होती है? वेन्स डीऑक्सी ब्लड कैरी करती हैं, पल्मोनरी वेन इसका एक्सेप्शन है। समझ आया? ठीक है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी कहाँ? लंग्स से हार्ट तक, ठीक है। सो बेटा वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व का फंक्शन मैंने अभी बताया, टू कंट्रोल द बैक फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। समझ आया? ठीक है। और आर्टरीज वेन्स टूटती हैं छोटी छोटी कैपिलरीज में, और ये जो ज्वाइन हो जाती हैं और कैपिलरी बेड बना देती हैं, और कैपिलरी ही पहुंचाएगी सारा जरूरत का सामान सेल तक। समझ आया? ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज वेसल्स विच, क्या करती हैं आर्टरीज? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम, इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा? क्या करती हैं आर्टरीज? ये तो बिल्कुल इजी है यार, ये तो नो ब्रेनर है, बिल्कुल अमन सही कह रहा है। बिल्कुल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, सिंपल एज दैट। दूसरा हमें कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे। 150 लाइक्स गाइस, 150 लाइक्स, मतलब मैम को इतना बार बुलवाओ तुम। बेटा वेन्स देखो, वेन्स में कैसे वॉल्व प्रेजेंट है। ये क्या है? ये वेन है, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। ये वॉल्व देखो, ये मोस्टली बहुत पतले होते हैं, ठीक है, एंड ऑलवेज प्रिवेंट करते क्या? बैक फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। और ध्यान से देखो, दीज आर द वॉल्व्स एंड दैट्स हाउ दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। बच्चे जो भी मेरे नए बच्चे, हाय गाइस, आई वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल। कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। हमारी फैमिली ग्रो कर रही है विथ हीप्स एंड बाउंड्स एवरी सिंगल डे, एंड वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन बोर्ड। तो सारे बच्चे सब्सक्राइब करना है चैनल को, और सुपर अमेजिंग फैकल्टी से पढ़ने के लिए नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करो, सो दैट यू गेट नोटिफाइड ईच टाइम आवर वीडियो इज कमिंग, ठीक है बच्चा। ऑल राइट,
ठीक है, तो ब्लड ग्रुप्स में नेक्स्ट क्लास में लेती हूँ, ठीक है। सो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। इट वाज सुपर अमेजिंग टू एवरी टाइम टू टीच यू गाइज। इट्स ऑलवेज नाइस, इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू टीच यू। ऑलराइट गाइज, तो चलेंगे आज के लिए इतना ही। कल भी मैं क्लास लूंगी 7 to 8, परसों भी मैं पढ़ाऊंगी 7 to 8 बिना किसी गैप के। सो आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू कम। आई वांट यू टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिए हैं, पीडीएफ मिल जाएगा। कल का क्लास सुपर अमेजिंग होगा, उसमें ब्लड ग्रुप्स पढ़ाऊंगी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस पढ़ाऊंगी, ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी। इट्स गोइंग टू बी सुपर सुपर अमेजिंग, ठीक है बच्चा। ऑल राइट, सो दैट वाज अबाउट इट फॉर टुडेज सेशन। दैट्स सेजल सक्सेना signing off. Bye guys.